हेलो फ्रेंड्स, पटवार एग्ज़ाम को लेकर, पटवार और वीडियो एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि इसमें जो इंग्लिश का वेटेज है उसको किस तरीके से डील करें, क्या उस पर ध्यान दें या फिर एकदम स्किप करके चले जाएं, क्या 10-11 ये क्वेश्चन जो इंग्लिश के आते हैं ये हमारी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे क्या। तो वो सारे डिस्कशन मुझे आज आप लोगों से करने हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मेरे बहुत ही क्लोज नोन के अंदर एक स्टूडेंट मेरे नोन, जिनका लास्ट डीवी के बाद ऑलमोस्ट 0.67 मार्क्स से पटवार में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो इससे पिछला एग्ज़ाम था। तब ऐसे केसेस सुनकर रियलाइज़ होता है कि हर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही नहीं, अभी आपने जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ देखी होगी तो उसमें भी आपको आइडिया लगा होगा कि बच्चे 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से जो है रह जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आदमी के लिए जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो बिल्कुल अनबेरेबल होता है, आदमी नहीं झेल सकता। 10, 15, 20 नंबर का मार्जिन होके फेल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आदमी उत्साह से काम करता है। लेकिन जो बहुत कम मार्जिन होता है तो वहाँ पर आदमी बहुत परेशान होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो हमारा इंग्लिश वाला सेगमेंट है ये आप लोगों के लिए एक लीड का काम कर सकता है, बाकी बच्चों से आपको बेहतर बना सकता है। या फिर जो बच्चे हमेशा से इंग्लिश में अच्छे हैं या एक एग्जाम के लिए तैयारी कर चुके हैं और इसमें अब अपना इंग्लिश बेहतर कर लेंगे, उनको compete करने में, उनके साथ में कंपटीशन रखने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको थोड़ा सा ध्यान देकर अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। भाई कुछ भाई ऐसे हैं जो पहले से ही शुरुआत कर रहे हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे अभी तक नहीं शुरू किए हैं, वो भी शुरू कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो सारी बात मैं आपको बताऊंगी। देखो, पटवार में जो इंग्लिश का आपका वेटेज है वो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन का है। 10 से 11 क्वेश्चन का इंग्लिश का वेटेज है और यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे अगर आप कहीं थोड़ा सा लैक कर रहे होंगे किसी सब्जेक्ट में। आज मैं जीके की बात करूं तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं, तो उनमें अगर आप बराबरी की स्थिति रखते हो और किसी एक सब्जेक्ट में बेहतर करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी। क्योंकि जो सिलेबस है वो ज़्यादा आपको उस तरीके से दिया ही नहीं गया है। अगले ने कह दिया आपको पैसेज करना है, आपको एरर के क्वेश्चंस करने हैं, आपको सिनोनिम एंटोनिम करना है, इसके अलावा आपको ईडियम फ्रेजेस करने हैं। ईडियम फ्रेजेस आपको करने हैं, ईडियम और फ्रेजल्स, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है जहाँ वो चीज़ें कर रहे हो। एक वीक एक टॉपिक का टारगेट भी अगर एक बच्चा ले तो मैं तो कह रही हूँ आज से भी तैयारी शुरू करे तो हो सकता है, आराम से हो सकता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं तो उनको तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अगर मैं पैसेज की बात करूं, पैसेज का एक तरीका होता है, अगर वो एक बच्चे को तरीका आ जाए तो ये क्वेश्चन उसके लिए बोनस होते हैं। क्या होता है? बोनस होता है। बट इंग्लिश देखकर ही कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। एरर की मैं बात करूं, एरर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और मैंने इसी चैनल पे पहले एरर कैसे कैसे आ सकती है वो सारे बता दिए। प्लस एरर की क्लासेस भी मैं ले रही हूँ, कितने तरह से बन सकती है एरर। सिनोनिम एंटोनिम और ईडियम फ्रेजेस ये टोटली याद करने पे बेस्ड है, ये समझना है, कंसेप्चुअल चीज़ है। पैसेज करने का तरीका आना चाहिए, एरर का कंसेप्ट आना चाहिए और सिनोनिम एंटोनिम और ईडियम आपको याद करना है। अब अगर मैं बात करूं कि मैम क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कोई आप ऐसा तरीका बता दो कि उतना हम पढ़ के चले जाएं तो हमें फ़ायदा मिलेगा, तो बिल्कुल आप ऐसा करो। मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल VIPM क्लासेस पे कुछ PDF डाली है। टेलीग्राम चैनल है VIPM क्लासेस, आपको वहाँ पे कुछ PDF मिल जाएगी या एक ड्राइव मिल जाएगी। उस ड्राइव में आपको सारी ये PDF एक साथ मिल जाएंगी। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको पैसेज की सारी PDF मिल जाएगी उसमें प्रैक्टिस के लिए, और ये सब आप ही लोगों के लिए किया गया है। कोई बच्चा कंप्लीटली कोर्स करना चाहता है तो बिल्कुल जाइए और कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें अपने स्तर पे भी तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन आपको दे रही हूँ। पैसेज का PDF डाला है, उनको सॉल्व करके देखो। और यूट्यूब पे क्लासेस भी हैं, जो मेरी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं पटवार की, वो क्लासेस आप देखो। किसी बच्चे को कंप्लीट कोर्स करना है तो वो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, कर भी रहे हैं बच्चे। लेकिन मैं तो कह रही हूँ कोई बच्चा ऐसे चाहता है कि मैम मुझे तो थोड़ा बहुत आप आइडिया दे दो, तो उस सिचुएशन में मैं तो कह रही हूँ PDF मैं दे रही हूँ आपको, क्लासेस दे रही हूँ, उनको देख तो लो कम से कम एक बार ही। आप क्या करना है, पैसेज आपको पढ़ना है। पैसेज के बाद में पैसेज की क्लास भी आपको मिल जाएगी, PDF भी मिल जाएगी प्रीवियस ईयर, उनको सॉल्व करना है। सिनोनिम एंटोनिम की आपको PDF मिलेगी, वो सारे आपको याद करने हैं और उनकी क्लासेस भी आपको मिलेंगी।
सेम ईडियम्स की है। और एरर की मैंने आपको इतनी बार बता दिया, एरर जो है वो मैक्सिमम आपका टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, कंजंक्शन, इन्हीं टॉपिक से आते हैं। उनकी मैंने इंडिविजुअल क्लासेस भी ले रखी है, प्लस एरर के 100 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको करवा रही हूँ, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्लस उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इतना भी करके चले जाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखो मैं आज ये बोल रही हूँ कि आपको एक ड्राइव मिल जाएगी, ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में आपको जो है पटवार का कॉलम मिलेगा, और पटवार में आप जाकर ये सारी पीडीएफ प्लीज एक साथ ले लो, इनका प्रिंट निकलवा लो और इनको याद कर लो। अभी बहुत समय है, चाहो तो अभी इन चीजों का फायदा उठा सकते हो आप, तो ये आपको लेना ही है। जो बच्चे अपने कोर्स से तैयारी कर रहे हैं वो करते रहे, प्लस टेस्ट पेपर देते रहे, प्लस क्वेश्चंस करते रहे। एरर वाला पार्ट बड़ा होता है, बाकी पार्ट याद करने का है, आप अपने स्तर पे भी चीज़ों को याद कर सकते हैं, लेकिन एरर वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा समझना होता है, वही सारी चीज़ें हैं। क्लियर है? और ये जो डिफरेंस आता है पास होने और फेल होने का, उस बाउंड्री पे मत रहिए। ये जो 11 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एक तरह से फ़ायदा आपको पहुंचा सकते हैं, और जो बाउंड्री पे जो बच्चे फेल होते हैं उनको मैं पूरा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड है कि इसी बार मेरे को एक पोस्ट चाहिए, तो उनके लिए तो ये चीज़ को उनको करना पड़ेगा। तो ये ड्राइव का लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी, प्लस नीचे आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा पेज खुलेगा, वहाँ पटवार वाले कॉलम में जाकर आप ये सारी पीडीएफ एक साथ ले लेंगे और वहाँ से प्रिंट निकलवा कर अपनी तैयारी आज भी शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश की करो और करके देखो। एक वीक बाद मैं आपका फीडबैक फिर से लूंगी। अगर कोई बच्चा मन से पढ़ना चाहे तो ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि पैसेज किया जा सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम याद करने का। एरर वाला पार्ट है जो समझने का पार्ट है, वो भी हम उसमें आपको 100 क्वेश्चंस की फाइल जो है पूरी अवेल करवा रहे हैं। किस किस तरीके से बन सकता है उसका क्लासरूम पीडीएफ भी आपको मिल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ कोई क्वेरी हो आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।